नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को शिव चर्चा की नियम बताने वाली हूँ। तो पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जगत माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिस धरती पे बैठती हूँ धरती को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी देवी देवता हैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी शिव शिष्य हैं, गुरु भैया गुरु बहन, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दीदी लोग, शिव चर्चा का कोई नियम नहीं है कि 3 सूत्र का कोई नियम बनाया गया, उनका कोई नियम नहीं है दीदी लोग। उनका नियम यही है कि हम सभी उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं। उसी समय जब हम नहाएं, स्नान करें, उसी समय एक जगह पे, एक स्थान पे बैठ जाइए और बैठ करके अपने शरीर को ढक लीजिए और उनसे दया मांगिए। 3 सूत्र का 3 है, 3 सूत्र। पहले में है दया मांगना, दूसरे में है चर्चा करना, तीसरे में है नमः शिवाय का जाप करना। तो दीदी लोग, नियम तो कुछ नहीं है। आपके पास टाइम है तो अपना हाथ धो करके बैठ करके शिव गुरु का पूजा करिए और बैठ करके 3 सूत्र कर लीजिए। और यदि आपके पास टाइम नहीं है, लड़के बच्चे छोटे हैं, आप बिजी है, जॉब करते हैं, तो आपको जब टाइम मिले जब कर सकते हैं। जब याद आया, आप यदि खाना बना रहे हैं तो वहाँ आपको महादेव का याद आ गया, तो आप खाना बनाते बनाते भी महादेव का जाप कर सकते हो। नमः शिवाय बोल सकते हो, उनसे दया मांग सकते। लेकिन यदि हम बैठ के दया मांगे तो अति उत्तम है, क्योंकि वो एक नियम बन जाता है और उनका कोई नियम नहीं है। बैठ करके आप दया मांग लीजिए, बस 2 मिनट का टाइम लगता है दीदी, और उनके लिए कोई नियम आधारित नहीं किया गया है। बस 2 मिनट बैठ करके हाथ को कटोरिया बना करके शिव गुरु से दया मांग लीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए महादेव। इस प्रकार बोल करके एक कटोरिया वाली हाथ हृदय से लगा लेना है। और नहीं टाइम है तो आप खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते उनका भजन गाइए, उनकी चर्चा बोलिए और उनसे दया मांगिए। कपड़ा धो रहे तो भी करिए, बच्चे को स्कूल लेके जा रहे तो कोई नहीं है, अकेले जा रहे हो तो रास्ता में बोलिए। मतलब किसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको टाइम मिले उस प्रकार से करिए। यदि आप नियम बना लेते हैं तो अच्छी है, लेकिन इसके लिए कोई नियम आधारित नहीं किया गया कि आपको नहा करके ही 3 सूत्र करना है, आपको बैठ करके ही 3 सूत्र करना है, आप बिना नहाए धोए नहीं कर सकते। ऐसा कोई नियम नहीं। आपको जब मन में शिव गुरु याद आ गए तभी आपको करना है, जब याद आ जाए। और शिव गुरु को एक नियम तो पसंद है, उन्हें नियम बहुत पसंद है। वो भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं, वो भोले भक्त से रिझ जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो हमसे एक दीदी बोले कि दीदी क्या हम शिव गुरु का गुरु बनाएंगे और 3 सूत्र का पालन करेंगे तो हम मच्छी मटन नहीं खाएंगे। ऐसा सब बोलते हैं हम कि नहीं दीदी, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम भोलेनाथ को, हम महादेव को गुरु बनाएंगे तो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। ऐसा जो मछुआरा है, जो समुद्र में मछलियां पकड़ता है, क्या उसके लिए महादेव नहीं है? साहेब भैया बोले हैं, क्या उसके लिए महादेव नहीं? उसके भी महादेव है। ऐसा नहीं है, सबके लिए महादेव। वो कन कन में है, अन्न में है, जल में है, थल में है, सब जगह है। वो हम नहीं देखते, लेकिन वो सर्वज्ञानी है, वो त्रिलोकी है, त्रिलोकी नाथ है, वो सब जगह है, वो सबको देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनको हमें जैसे हमें टाइम मिलता है उस रूप में हम, उस तरह से हम उन्हें याद करेंगे और 3 सूत्र। लेकिन दीदी लोग एक बात की ध्यान रखिए, यदि दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है, दिन में 3 सूत्र का पालन नहीं कर रहे हो, नमः शिवाय तो रास्ता चलते बोल लीजिए, उनका जाप कर लीजिए। खाना बनाते बनाते बनाते, कपड़ा धोते, बच्चे को मालिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब आपको टाइम मिला तब करें। लेकिन रात्रि को सोने के टाइम आपके पास कोई काम नहीं होता है। जब आप काम का, घर का सारा काम निपटा लेते, सभी व्यक्ति को खाना पीना खिला लेते, अपने बिस्तरा लगाते हैं सोने के लिए, कम से कम दीदी लोग उस टाइम आप 2 मिनट का टाइम निकाल करके महादेव के सुमरिए, महादेव से दया मांगी। कम से कम शाम का, रात्रि वाला टाइम
एक बना लीजिए कि रात को सोने के टाइम महादेव से दया मांग के सोइए। हे महादेव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, आप मेरे गुरु हो, मुझ पे दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। इस प्रकार मन ही मन बोल करके आपको रात्रि को विश्राम करना चाहिए। इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है कि हाँ हमें स्थान ग्रहण करना है, पूजा पाठ करना है, धूप अगरबत्ती जलाना है, हमें घर के कोई सदस्य रोकेंगे टोकेंगे। यदि आप एक घर में एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाते हो तो धीरे धीरे महादेव की दया हर एक व्यक्ति पे होने लगती है, उनकी दया बरसने लगती है, हर बिगड़ा हुआ काम होने लगता है, कोई रुकावट नहीं आती है, मतलब सब काम होने लगता है अपने आप। आपको लगेगा पता नहीं मैं ये काम सोचा नहीं था, ये काम कैसे हो गया, सब महादेव की दया है। सभी देव देखिए, विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में रहते हैं, राम जी वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन हमारे महादेव कैलाश पर्वत पे रहते हैं। उनकी जगह उसने आधारित किया कि नहीं हम धरती पे रहेंगे। हर एक देवी देवता से ज्यादा मंदिर आपको महादेव का मिलेगा। महादेव सर्वज्ञानी है, त्रिलोकी है, भूतनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं। इनको पशुपति भी प्यार करते हैं, इन्हें पशुपति भी पूजते हैं, इसके लिए इन्हें हम पशुपतिनाथ भी कहते हैं। इनमें दीदी लोग बहुत दया है। और ये आप लोग मन में नहीं रखिए कि शिव गुरु का चर्चा में और शिव को गुरु बनाने में, 3 सूत्र का पालन करने में हमें नियम अपनाना पड़ेगा, हमसे नियम का पालन नहीं होगा। दीदी लोग ऐसा कोई बात नहीं है। आप मीट मच्छी भी खा ली हैं तो हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए और 3 सूत्र का पालन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं दीदी, कहावत है मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन जब अच्छा है, हमारा मन शुद्ध है तो मन से बड़ा कुछ नहीं है। मन में कपट है तो ऊपर तन को साफ करके कोई फायदा नहीं, अब मन साफ है तो सब है। इसके लिए दीदी लोग आप लोग निश्चित हो जाइए कि 3 सूत्र के पालन करने में हमें नियम का पालन करना पड़ेगा। नहीं दीदी लोग, नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, शिव को गुरु बनाइए, हमने बनाए हैं, आप भी बनाइए। हमारे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं, वो सबके गुरु होंगे। संसार में जितने भी लोग हैं सबको गुरु होंगे। महादेव से इतनी विनती है, इतनी कि हे महादेव, आप मुझ पे जिस प्रकार दया बरसाते हो उसी प्रकार संसार की जितनी भी शिव शिष्या हैं सभी के ऊपर दया कीजिए महादेव, सभी के ऊपर, सभी के बाल बच्चे के ऊपर दया कीजिए, सब पे दया कीजिए। और एकदम दीदी लोग निश्चित हो जाइए, किसी प्रकार की नियम का पालन नहीं करना है, बस महादेव से दया मांगना है, उनको गुरु बनाना है, उनसे दया मांगना है और दूसरे को भी बताना है। यदि आप पे महादेव की दया होने लगे तो आप दूसरे को भी बताइए कि हे दीदी, हमने महादेव को गुरु बनाया है, महादेव में बहुत दया है दीदी, आप भी गुरु बनाइए, आपके भी सारे संकट दूर होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। महादेव से जुड़िए दीदी। लेकिन दीदी लोग एक बात का ध्यान रखो, आप रात को जरूर दीदी सोने के टाइम महादेव से दया मांगिए, जरूर मांगिए दया। देखिए महादेव कितना दयालु है, कितना दया बरसाते हैं। आप जो सोचेंगे नहीं वो काम आपका हो जाएगा। और दीदी लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती और अपनी वाणी को विराम करती हूँ।